सबको डर लगता है, सबको डर लगता है, लेकिन डरना क्या है? और तो छोड़ो, व्यास भगवान जिनके पुत्र सुखदेव ने राजा परीक्षित को 7वें दिन मुक्त कर दिया, उन व्यास जी के जो नाना जी थे ना, वो भी मृत्यु से डरते थे। दासराज और इतना डरते थे कि कोई आदमी जब मर के उसको ले जाता था, मरे हुए आदमी को, तो व्यास जी के नाना जी किवाड़ बंद कर लेते थे। मुझे बहुत डर लगता है मृत्यु से। कोई आदमी जब मर के निकलता था, सब किसी का निकले, सब यात्रा हो, तो दासराज को इतना डर लगता, खिड़की बंद कर लेते, किवाड़ बंद कर लेते। एक दिन एक संत मिले, दासराज ने संत से कहा, बाबा मुझे मरने से बहुत डर लगता है, कुछ ऐसा करो मैं मरूं नहीं। संत ने कहा, तुम्हें कुछ पता है? तुम्हारा जो नाती है ना, बेटी का बेटा व्यास, यदि वो चाहे ना तो मृत्यु से सदा तुम्हें मुक्ति दिला सकता है, तुम्हारी मौत को रोक सकता है, आप उससे कहो ना। तो दासराज ने कहा ठीक है। अब दासराज दौड़ते दौड़ते व्यास भगवान की कुटिया पर गए। व्यास जी ने देखा नाना जी आए हैं तो प्रणाम किया, कहो नाना जी कैसे आए? दासराज ने कहा, देखो बेटा व्यास, मुझे मरने से बहुत डर लगता है और मुझे लोगों ने बताया है कि तुम मौत के खाते में से, मौत के रजिस्टर में से मेरा नाम कैंसिल करवा सकते हो, आप कुछ करो ना ऐसा। तो व्यास ने कहा ठीक है, कोशिश करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? 2-4 दिन बाद यमराज के पास चलेंगे और उनसे कहेंगे कि अपने रजिस्टर में से हमारे नाना जी का नाम निकाल दो। व्यास जी ने सोचा 4-5 दिन किसने देखे और एक बीच में ही मर गए तो अभी चलो ना। बोले आज ही चलो। आज नहीं, अभी चलना है, चलो। अब व्यास जी ने दासराज को साथ में लिया, नाना जी को, और यमराज के यहाँ पहुंचे। यमराज ने देखा व्यास तो भगवान है, प्रणाम किया, आइए महाराज, धन्य हुए आपने मुझे दर्शन दिया। व्यास जी ने कहा देखो यमराज, हम कोई विशेष काम से आए हैं, आदेश करिए। व्यास जी ने कहा हमारे ये नाना जी हैं और इनको मरने से बहुत डर लगता है, आपको एक काम करना पड़ेगा, अपने यहां रजिस्टर में से इनका नाम खत्म कर दो, इनको मरना नहीं है, इनको मौत न आए, इनका नाम काट दीजिए, मृत्यु में मत इनकी गिनती करिए। यमराज ने कहा महाराज अवश्य कर देते, लेकिन 3 दिन पहले मैंने फाइल पर साइन मार के और यहां से फाइल तो भेज दी है, और वो फाइल काल के पास पहुंच गई है। अब हमने तो साइन मार दिया, 3 दिन हो गए। तो बोले अब क्या करना चाहिए? दासराज ने कहा बेटा काल के पास चलो। चलो यमराज ने कहा तुम भी चलो, साइन तुम्हें भी तो करने पड़ेंगे, चलो। अब दासराज, नाना जी, व्यास जी और यमराज तीनों काल के पास पहुंचे।
अंदर प्रवेश किया, स्वागत हुआ, कैसे आगमन हुआ? तो व्यास जी ने कहा ये हमारे नाना जी हैं, ये यमराज जी हैं, आप जानते ही हैं। 3 दिन पहले महाराज यमराज ने जो फाइल साइन करके आपके यहाँ भेज दी है उसमें से इनका नाम काटना है। काल ने कहा महाराज थोड़ा जल्दी आते तो बात बनती, 1 दिन हो गया और कल ही मैंने उस रजिस्टर में साइन करके मैंने मृत्यु देवी के यहाँ भेज दिया है। मृत्यु देवी के यहाँ? तो बोले चलो मृत्यु देवी के पास। अब मृत्यु देवी के पास पहुंचे, नाना जी, व्यास जी, यमराज जी, काल देवता सब मृत्यु के पास पहुंचे। ये प्रस्ताव वहां भी रखा, बोले वो नाम काटना है रजिस्टर में से नाना जी का। मृत्यु देवी ने कहा बस बस अभी 1 घंटा हुआ है, मैंने साइन करके उसे अंतक के पास पहुंचा दिया है। अंतक वो होता है जो मारता है। तो बोले आप, बोले चलो सब लोग अंतक के पास चले। अब नाना जी ने कहा कहीं फाइल निकल न जाए और काम न खराब हो जाए, जल्दी चलो। हमने तभी कहा था कि जल्दी कर लो, इतना समय फिर भी लग गया। अब नाना जी, व्यास जी, यमराज जी, काल देवता, मृत्यु देवी ये सब मिलके अंतक के पास गए। अंतक देवता अंदर बैठे हुए थे, व्यास जी ने प्रवेश किया, काल देवता ने प्रवेश किया, मृत्यु देवी ने प्रवेश किया, यमराज जी ने प्रवेश किया और पीछे से नाना जी। 4 लोग तो अंदर पहुंच गए। नाना जी जैसे ही देहली पर पहुंचे खून की उल्टी हुई और धड़ाम से गिर गए और मर गए। व्यास जी ने अंतक को कहा ये क्या हुआ? अरे इनके कारण तो हम 4 दिन से घूम रहे हैं, इनका तो नाम कटवाना था रजिस्टर में से, नाना जी तो मर गए। अंतक ने कहा व्यास भगवान से प्रभु कई दिनों से ढूंढ रहे थे, संयोग ऐसा ही था कि जिस दिन यमराज जी, काल देवता, मृत्यु देवी, नाना जी, व्यास जी और अंतक तक आ जाएंगे उसी दिन ये मर जाएंगे। यदि ये आज यहाँ नहीं आते तो नहीं मरते, लेकिन हम इनको ढूंढ रहे थे। ऐसा संयोग इतने लोग इकट्ठे कब हो, कैसे हो, आज भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि अपने आप ही सब चल के मेरे पास आ गए। तुलसी जैसी भव तप्यता तैसी मिले सहाय, आपुनि आवे ताई पही ताई तहां ले जाए। ये मेरे प्रभु की लीला, पता नहीं कब क्या हो रहा है। तो परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान ने आशीर्वाद दिया, ब्राह्मणों ने नामकरण संस्कार किया, जन्म कुंडली देखी और युधिष्ठिर जी को कहा राजन ये संतान तुम्हारी बहुत खूबसूरत है, आगे चलकर अपने बाप दादाओं का नाम रोशन करेगी, बड़ी धर्मात्मा संतान है और इसका नाम परीक्षित होगा, ब्राह्मणों का भक्त होगा, संतों की सेवा करेगा, सब ठीक है। एक ही बात है कि इसकी मृत्यु एक नाग के डसने से होगी, एक संत के श्राप देने के कारण तक्षक नाग के डसने से इसकी मृत्यु होगी। परंतु मरने से पहले सुखदेव जैसा परम हंस इसको अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराएगा, ये सौभाग्य की बात है।
ये सब बात चलती रही। लेकिन भगवान बहुत समय तक वहां रहे। युधिष्ठिर को कभी कभी घर के एकांत कोने में बैठते हैं तो युधिष्ठिर बहुत रोते हैं। भगवान ने कई बार समझाया, तुम राजा भी बन गए हो, अब रोते क्यों हो? युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु राजा बन गया तो क्या हुआ, लेकिन जब गद्दी पर बैठता हूं तो मन में बेचैनी होती है। अर्जुन ने भी यही कहा था, अपनों को मारने के बाद यदि स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए तो क्या फायदा। निकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। अपनों को मारकर मुझे सुख नहीं मिलता। भगवान ने समझाया, देखो तुमने किसी को नहीं मारा, तुम तो निमित्त मात्र थे। नहीं, युधिष्ठिर कहते हैं, प्रभु मैंने कितनी माताओं की गोद को उजाड़ दिया महाभारत के युद्ध में। उसके बाद मुझे गद्दी मिली है, ठीक नहीं किया मैंने। इस संपत्ति के लालच में, राजगद्दी के लालच में मैंने क्या किया है? कितनी ही माताओं की गोद को मैंने उजाड़ दिया, कितनी माताओं के सिंदूर को मैंने मिटा दिया, कितने लोगों को मारा है मैंने। कितनी बहनों की राखियों को उजाड़ दिया, कितनी बहनों के भाई मारे गए होंगे, कितनी माताओं के बच्चे मारे गए होंगे, कितनी पत्नियों के पति मारे गए होंगे। उसके बाद मुझे ये गद्दी मिली। बड़ी बेचैनी है। तो भगवान ने सोचा, बहुत समझाया युधिष्ठिर को, कुछ समझ में नहीं आया। भगवान ने सोचा पितामह भीष्म के द्वारा कुछ ज्ञान मिले तो इनके कुछ समझ में आए। चलो बाणों की सैया पर जहां भीष्म पितामह पड़े हैं, आज उस ओर प्रस्थान किया भगवान ने पांडवों को लेकर। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के जा रहे पितामह भीष्म की ओर। और पितामह भीष्म ने जब कृष्ण को देखा, प्रभु मेरी ओर आ रहे हैं, धन्य है, धन्य है, मैं तो बाणों की सैया पर पड़ा हूं, आज प्रभु ने कृपा की। गंगा नहाने के लिए लोग जाते हैं, आज मैं धन्य हो गया, जिसके चरणों से गंगा निकली है वो चरण स्वयं चलकर मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं। पांचों पांडवों को लेकर, द्रौपदी को लेकर भगवान कृष्ण पितामह भीष्म के पास पहुंचे। और जब पहुंचे तो पितामह भीष्म ने सोचा, हाथ कैसे जोड़ूं, बाण लगे, हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं कर सकता। मन के द्वारा प्रणाम किया भगवान को।
प्रणाम किया। त्रिभुवन वर्णम त्रिभुवनि कमनम कमाल वर्णम। भयंकर मन ही भीष्म है। हाथ नहीं जोड़ सकते, मन के द्वारा प्रणाम कर लो। और मन के द्वारा प्रणाम किया। भगवान बिल्कुल नजदीक आए, प्रभु का दर्शन किया। मैं धन्य हुआ प्रभु, आपने कृपा की। वाह, आज पितामह भीष्म ने उस झांकी का दर्शन किया जब महाभारत के युद्ध में भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शस्त्र नहीं उठाऊंगा और अर्जुन तुझे जिताकर लाऊंगा और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह भीष्म ने सोचा, अच्छा कृष्ण, इसका मतलब तुम क्षत्रिय हो और हम क्षत्रिय नहीं हैं। तुम मेरे सामने इतनी सूरवीरता हाँक रहे हो कि शस्त्र उठाऊंगा नहीं और जिता करके भी लाऊंगा। तो पितामह भीष्म ने कहा, कृष्ण मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, यदि तुम्हारे हाथ में मैंने शस्त्र नहीं पकड़ा दिया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं कहूंगा। उसी दिन ये प्रतिज्ञा कर ली थी। तो वो बात याद आ रही है। भगवान को प्रणाम करने के बाद प्रसन्न हुए। प्रभु ने कहा, पितामह कैसे हैं आप? सलोनी सावरी सूरत, सलोनी सावरी सूरत, अलौकिक रूप की महिमा। सलोनी सावरी सूरत, सलोनी सावरी सूरत, अलौकिक रूप की महिमा। सलोनी सावरी
मुझे कुछ तो बनाओ, अपने अधरों से लगाओ। अब देखो, पितामह भीष्म का एक भाव जागा, गोपी का भाव, सखी का भाव याद आ रही है पितामह भीष्म को। जब मैंने प्रतिज्ञा की, कृष्ण ने प्रतिज्ञा की, शस्त्र नहीं उठाऊंगा अर्जुन, और तुझे जीता के लाऊंगा, विजय दिलवाऊंगा। तो पितामह भीष्म ने कृष्ण को कहा, कान्हा तू क्षत्रिय है और मैं क्षत्रिय नहीं क्या? यदि देवकी का बेटा, वसुदेव का बेटा प्रतिज्ञा कर सकता है, तो गंगा का बेटा भी आज प्रतिज्ञा लेता है। तेरे हाथ में यदि मैंने शस्त्र नहीं कहलवा दिया, तो लाजू गंगा जी को मैं संतन सुत न कहूं। कोई क्षत्रिय यदि मैदान में मर जाए तो कहते हैं उसे मुक्ति मिलती है। युद्ध करते करते कोई सूरवीर मर जाए तो वीर गति प्राप्त होती है। लेकिन पितामह भीष्म कहते हैं, यदि मैंने तुम्हें शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं क्षत्रिय नहीं, गंगा का बेटा नहीं, संतों का पुत्र नहीं, और मरने के बाद मेरा शरीर उल्टा पड़े, मुझे वीर गति न मिले, मुझे अधम गति मिले। तो आज पितामह भीष्म को याद आ रही है, हे देवकी नंदन, हे ठाकुर, आप भले ही भूल गए हैं लेकिन मैं कुछ नहीं भूला। उस समय की याद आ रही है। कौरव पांडवों में रोज युद्ध होता, रोज लड़ाई होती, तो कौरव रोज मारे जाते। दुर्योधन ने भीष्म पितामह को बुलाया और कहा, खाते हो हमारा, बजाते हो पांडवों की, हमें सब पता चल गया है। पितामह, तुम नहीं चाहते कि मेरी जीत हो, इसलिए रोज हमारी सेना का नुकसान हो रहा है, रोज सेना का नाश होता जा रहा है। और ये बात पितामह को अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन से कहा, खबरदार यदि ऐसी बात कही, दुर्योधन क्या क्या मैं तेरा अन्न खाता हूं और मैं पांडवों की बजाता हूं? अरे दुष्ट, तुझे तो बोलने की भी तमीज नहीं, तुझे तो सभ्यता भी नहीं, कैसे बोलना चाहिए? आखिर तू क्या चाहता है? तुझे प्राण प्यारे हैं ना, तुझे बात प्यारी नहीं, तुझे धर्म प्यारा नहीं, तुझे प्राण चाहिए ना, तुझे मौत नहीं चाहिए। ठीक है, आज मैं तुझे बोलता हूं, कल के युद्ध में फैसला हो जाएगा। या तो तेरी जीत हो जाएगी या पितामह भीष्म नहीं रहेगा। लेकिन तुझे काम करना पड़ेगा। शाम को युद्ध विश्राम के बाद रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मैं अपने शिविर में भगवान का ध्यान करता हूं, चिंतन करता हूं। भेज देना अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास। जिस समय मैं ध्यान में बैठा हूं, मैं चिंतन भगवान का करता हूं, उस समय भेज देना, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा सौभाग्यवती होने का, और मेरा आशीर्वाद अमिट है। और कल के युद्ध में मेरा ठीक निर्णय है, कल के युद्ध में ही फैसला हो जाएगा। तुझे प्राणों का लोभ है ना, भेज देना भानुमति को, तू बच जाएगा, तू नहीं मरेगा। पितामह,
इसीलिए तो मैंने आपको थोड़ा गर्म किया था ना, आप तो ठंडे पड़ गए थे। आपके आशीर्वाद की मुझे जरूरत है, कृपा करो। ठीक है। अब पितामह भीष्म रात्रि के समय अपने शिविर में जाकर ध्यान किया। योगी है ना भीष्म, तो बस भगवान को ये बात पता चल गई। भीष्म की प्रतिज्ञा भीष्म होती है, कल फैसला होगा। पांडव सो रहे थे, द्रौपदी भी सो रही थी। रात के 2 बजे भगवान चुपचाप गए और भगवान ने देखा 5 पांडव सो रहे हैं। भगवान ने जाकर के, द्रौपदी भी चादरा ओढ़े सो रही है, चादरा हटाया और द्रौपदी जी के पैर का अंगूठा खींचा। कृष्णा जागी, कौन हो? और जब देखा कृष्ण को, कान्हा तुम? भगवान ने इशारा किया, चुप, बोला नहीं। इशारा कर दिया। अब द्रौपदी तो द्रौपदी कृष्ण की बात मानती है, उठी और भगवान के पास आई। नींद नहीं आती आपको? सोए नहीं हो? नहीं बहन, मैं सोया नहीं हूं। और यदि मैं सो गया तो तेरा भाग्य सो जाएगा आज। क्या बात है? आप क्यों परेशान हो? भगवान ने कहा तू चल, तुझे मेरे साथ चलना होगा। कहां जाऊं? अभी 1 घंटे के बाद तुझे प्रातः काल की बेला में ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे पितामह भीष्म के कक्ष में जाना होगा। द्रौपदी ने कहा रात को जाऊं? क्यों? भगवान ने कहा बोलते ज्यादा है। मैं बोलता हूं ना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जो मैं कहूं वो कर। लेकिन भैया रात के समय में पितामह के कक्ष में जाऊं? क्यों जाऊं? सुबह क्यों नहीं? कल चली जाऊंगी। भगवान समझा रहे हैं, तू आजा, मेरी बात सुन। तुझे कुछ करना नहीं है, मैं चलूंगा ना तेरे साथ। पितामह जहां ध्यान मुद्रा में बैठे हो, जाकर उनको प्रणाम करना और सुन, वो तुझे आशीर्वाद देंगे सौभाग्यवती होने का। कल युद्ध का अंतिम फैसला है ना, पितामह का आशीर्वाद लेने नहीं जाएगी तू? लेकिन आप कहेंगे तो जाना पड़ेगा। किसी को बताया नहीं। भगवान ने द्रौपदी को साथ में लिया, चल। अब भगवान रास्ते में द्रौपदी को समझाते जा रहे हैं, तू बड़बोली बहुत है, बोलती ज्यादा है, थोड़ा जीभ को कंट्रोल में रखना, बोलना कुछ नहीं, चुपचाप से जाना है और घूंघट थोड़ा लंबा कर लेना। जब तू प्रणाम करेगी ना तो वो सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देंगे। घूंघट लंबा किए वापस लौट के आ जाना, बोलना कुछ नहीं। और यदि पितामह ये पूछे कि तेरे साथ कोई आया है तो बोल देना कोई नहीं, मैं अकेली आई हूं। द्रौपदी जी ने कहा झूठ बोलोगे? झूठ बोलूंगी? आप झूठ बुलवाएंगे मुझसे? मैं तो बोल दूंगी
आप मेरे साथ चल तो रहे हैं तो मैं बोल दूंगी। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं बोलता हूं ना, ज्यादा मत बोल, कुछ मत बोलना। पितामह अवश्य पूछेंगे तेरे साथ कौन आया है, और यदि बगैर बताए तुझसे न रहा जाए तो ज्यादा पूछे तो बोलना मेरा नौकर आया है मेरे साथ। द्रौपदी ने कहा भैया आपको नौकर बता दूं? जिसने मुझे जीवन का दान किया, जिसने मेरी इज्जत को बचाया, जिसके ऊपर मेरा जीवन निर्भर है, उसे मैं नौकर बताऊं? भैया ये संभव नहीं कि मैं आपको नौकर बताऊं। मैं 1000 झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन अपने प्यारे कृष्ण को नौकर नहीं बता सकती। भगवान समझा रहे हैं, मैं तुझे बोलता हूं ना, तुझे यही बोलना पड़ेगा कि मेरा नौकर आया है। द्रौपदी को साथ लेके गए और जो चरण पादुकाएं थी ना, खड़ा आवाज हो रही है उनकी। भगवान ने कहा उतारो इसे, मैं अपने सिर पर रख लूं। चरण पादुकाओं को ठाकुर जी ने सर पर धारण किया। मुझे कोई जान न ले, इसलिए ठाकुर जी ने कंबल ओढ़ा, मुकुट भी हटाया। अंधेरा है ना, द्रौपदी को पीछे किया, आगे कृष्ण और लालटेन को हाथ में लिया। आजा मेरे पीछे। चली द्रौपदी। अब जैसे ही द्रौपदी को लेकर कृष्ण पहुंचे पितामह भीष्म के दरबार में, उनके मंत्री संतरी लगे थे, पितामह के नौकर चाकर चौकीदार द्वारपाल। तो जब द्रौपदी को देखा, भगवान ने कहा देखो अब अकेले जाना पड़ेगा, मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, तू जा। द्रौपदी जैसे ही अंदर घुसी तो लोगों ने कहा कौन हो तुम? अरे कोई महिला है। और पितामह भीष्म के वो तो संत थे, योगी थे, कोई भी महिला आधी रात के समय जा सकती है, उसके लिए रोक नहीं है। परम योगी है ना, कोई जा रही होगी आशीर्वाद लेने। तो द्रौपदी को देखकर कहा कि ये कौन है पीछे? पितामह भीष्म।